इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। रंजीता पाह्य बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो केवली होते हैं उनके द्रव्यमन होता है तो वे संगी हुए, लेकिन उनके इंद्रियों का व्यापार आदि नहीं होता है तो वे संगी हुए या असंगी हुए? केवली भगवान के संबंध में कर्म सिद्धांत के अनुसार संगी मारना 12वें गुण स्थान तक होती है, इसलिए वो संगी की कोटि में नहीं आते। असंगी का भी नाम कर्म का उदय नहीं होता, न संगी नाम कर्म का उदय है न असंगी नाम कर्म का उदय है, क्योंकि उनकी कोई भी क्रिया मन से नहीं होती। मन वहाँ चाहिए जहाँ क्षयोपशम ज्ञान हो। मति और शुद्ध ज्ञान जहाँ तक है वहाँ तक मन का व्यापार है, क्योंकि मति ज्ञान जो है इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और शुद्ध ज्ञान जो है श्रुतम अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय का विषय है अथवा भाव शुद्ध सामान्य है। और केवली भगवान के मति शुद्ध ज्ञान है नहीं, इसलिए वहाँ मन की जरूरत नहीं। ऐसा मानो दोनों कर्मों का उदय उनको नहीं है, तो न संगी है न असंगी। रही बात उनकी क्रियाओं में, प्रवृत्ति में इच्छा रहित होती है, वो कोई प्रयत्न नहीं करते, सहज भाव में अरहंत पद की विशेषता परम औदारिक होती है कि नेचुरल रूप से वो सब कुछ। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, आकाश में बादल अपने आप गरजते हैं, विकटित होते हैं, उनको कौन संचालित कर रहा है, कौन हो रहा है? सर्दी गर्मी अपने आप आती है चली जाती है, मौसम प्रकृति में, पेड़ में फूल लगते हैं अपने आप लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक होती हैं। अरहंत भगवान की ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये किसी के द्वारा प्रेरित नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। संजय जैन अजमेरा औरंगाबाद गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में कोई अंतर होता है या दोनों एक है? अंतर होता है। तीर्थंकर एक विशेषता को लिए, गुणस्थान में कोई अंतर नहीं। जैसे मुनि महाराज और आचार्य में अंतर होता है, साधु परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि दोनों का गुणस्थान एक है, दोनों का विशुद्धि स्थान एक है, लेकिन आचार्य के पास एक विशेष प्रकार की हुकूमत और प्रभाव होता है। इसलिए जैसे एक क्लास में विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं, उनमें से किसी एक को कैप्टन बना दिया जाता है,
इसी प्रकार 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती एक क्लास है, आचार्य उपाध्याय एक कैप्टन के रूप में, क्लास का अंतर नहीं, कैप्टन उसी क्लास में पढ़ता है। इसी प्रकार अरहंत और तीर्थंकर दोनों एक ही क्लास में है, दोनों के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के प्रभाव के कारण कुछ उनका सिंहासन, छत्र, चवर आदि प्रातिहार्य जो होते हैं उनके कारण से उनमें कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उनका वैभव बढ़ जाता है। अंतरंग सुखों में कोई अंतर नहीं है, बाहरिक वैभव के अंतर्गत थोड़ा सा अंतर आता है, जिसे अपन अष्ट प्रातिहार्य हैं, समोषण है और भी आदि आदि। तो ये सामान्य केवलियों में होवे ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा जम्बू रीना जैन हरसौरा आवा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि शांतिनाथ पुराण में आया है कि राजा मेघरथ ने 2 कुक्कुट जो आपस में लड़ रहे थे उनको संबोधन दिया और मर कर के वे अपनी दुश्मनी भूल करके देव बने, और देव बन के जब उन्हें अवधि ज्ञान से पता चला कि हम यहाँ कैसे आए, तो उनका उपकार चुकाने के लिए उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आपको हम मानसोत्तर पर्वतर जितनी पृथ्वी है उस सबकी दर्शन करवाएं, भ्रमण करवाएं उनका। तो महाराज जी का प्रश्न है, क्या एक देव किसी सामान्य व्यक्ति को 2.5 द्वीप का परिभ्रमण करा सकता है? क्या करा सकता है? आगम में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, बहुत सारे विद्याएं कहलाती हैं। विद्याएं देवता ही होते हैं, 2.5 द्वीप में कहीं भी ले जा सकते, किसी भी स्थान 2.5 द्वीप में कोई देवता, विद्याधर लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार 2.5 द्वीप में कहीं विचरण करते। उदाहरण मिलता है इनका श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जाके लवण समुद्र को पार किया उन्होंने विद्याओं के माध्यम से। जब द्रौपदी का अपहरण हो गया, द्रौपदी को लिए जो है कोई व्यक्ति जाकर के धातकी खंड का कोई नारायण राजा, वहाँ का कंपिल नाम का राजा द्रौपदी का अपहरण करके ले गया। जब नारायण श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो अपनी विद्या के बल पर उन्होंने लवण समुद्र को पार किया और लवण समुद्र पार करके धातकी खंड से द्रौपदी को लेके आए। तो ये तो सामान्य धातकी खंड जा सकते हैं, तो उधर जाने में क्या बात है? विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, देवता ले जा सकते हैं। दूसरी एक के बदंती उज्ज्वल जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में लिखा कि कुंदकुंद स्वामी को कोई देवता अथवा विद्याधर विदेश क्षेत्र में समोषण में ले गया और वहाँ जाकर के कहा ये छोटा मनुष्य आकृति का कौन सा कीड़ा है? तो उन्होंने कहा अरे भाई ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के महान आचार्य। तो उसी समय वहाँ विदेश क्षेत्र में उनको एलाचार्य की उपाधि मिली। एलाचार्य ने इलायची के बराबर छोटा है, एला बोलते हैं छोटे को, तो एलाचार्य की उपाधि मिली। ऐसी क्यों बदंती है? लेकिन आगम से और सिद्धांत से विद्याओं के बल पर वहाँ जाने में कोई बाधा नहीं। एक दूसरा उदाहरण मिलता है, एक सेठ अपनी विद्याओं के माध्यम से मेरू पर्वत की वंदना करने गए। पांडुक वन में गृहस्थ था वो, और मेरू पर्वत के पांडुक वन की वंदना कर। अब पांडुक वन तो बीच जम्बूद्वीप के बीच में है, और 5 मेरू की वंदना करने के लिए गृहस्थ विद्याधर भी जा सकता है, देवता उसे ले जाएं तो कोई बाधा नहीं। ईसा जैन गुड़गांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 5वें स्वर्ग के देव एक भवतारी होते हैं, जब उनकी इतनी विशुद्धि होती है तो फिर उनका जन्म 5वें स्वर्ग में क्यों होता है और ऊपर के स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? ये नियोगी परिणति है, क्योंकि ऊपर उनके रहने लायक व्यवस्था नहीं है, उनकी शुक्लेच्छा होती है। 5वें स्वर्ग में शुक्लेच्छा होती नहीं है, शुक्लेच्छा 12वें स्वर्ग से शुरू होती है।
लेकिन पांचवें स्वर्ग में वो पद्मलेशिया का जघन अंश होकर के भी उनके लिए वीआईपी व्यवस्था है। लोकांतिक देव शुक्ल एशिया वाले होते, वो एक नियोगी स्थान है, वहाँ की व्यवस्था पांचवें स्वर्ग की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ लागू नहीं होती। उम्र की भी लागू नहीं होती, वैभव की भी लागू नहीं होती, लेशियाओं की लागू नहीं होती। उनके लिए अलग से एक वीआईपी स्वर्ग निश्चित किया गया है। उसे पांचवा स्वर्ग नहीं कहते। पांचवें स्वर्ग के अंत में बात कहने में आता, कोई टाइटल तो देना पड़ेगा, लेकिन पांचवें स्वर्ग की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं, उनकी भिन्न व्यवस्था ही है। यानी आप लोकांतिक स्वर्ग अलग से कहो तो भी कोई बाधा नहीं है। अधिवक्ता अजय जैन मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अनंत वीर जो सबसे पहले मुक्त हुए वो आदिनाथ के समोसों में ही दीक्षित हुए थे, तो उनके पहले मुक्त क्यों हो गए? वो अनंत वीर आदिनाथ भगवान से पहले मुक्त हो गए, तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ संयोग था कि उम्र नहीं, को दीक्षा पहले नहीं लिया। दीक्षा तो सबसे पहले ऋषभदेव ने ही ली, और ऋषभदेव के बाद केवल ज्ञान भी पहले ऋषभदेव को ही हुआ। ये दो बातें ध्यान रखना। दीक्षा सबसे पहले ऋषभदेव ने ली, केवल ज्ञान भी सबसे पहले ऋषभदेव को ही हुआ। केवल ज्ञान के बाद फिर अनंत वीर आदि ने दीक्षा ली और ध्यान करके केवल ज्ञान पर मोक्ष चले गए, कोई बाधा नहीं। बाहुबली भी उनसे पहले गए, अनंत वीर का ही नहीं। ऋषभदेव से पहले तो बहुत सारे लोग गए। देखो, ऋषभदेव से पहले आदिनाथ, वो अनंत वीर गए, बाहुबली गए, और जो 71वें गणधर थे ऋषभदेव के, उसमें सुलोचना का पति, वो भी ऋषभदेव के पहले ही गणधर परमेष्ठी पद पर रहकर भी मोक्ष चले गए। तो मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, जा सकते। नेमी चंद जैन छाबड़ा, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सारी अनुकूलताओं के मिलने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? उसकी होनहार है या फिर अभब कहो, अभब। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है कि जो मूंग दाना बीज समय से बोया जाए, पानी खाद दिया जाए, फिर भी उसमें अंकुर न आवे, सीजे नहीं तो ठर्रा मूंग है। इसी प्रकार सारे निमित्त मिलने के बाद यदि उसके उपादान में परिणति नहीं बन रही है तो समझना चाहिए कहीं वो अभव्य तो नहीं है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भामंडल में 3 भव आगे के, 3 भव वर्तमान के, या 7 भव ऐसे दिखते हैं उसमें, तो जो आगामी के भव दिखते हैं उसमें हमारी वह पर्याय निश्चित ही है या पुरुषार्थ के माध्यम से हम उस पर्याय को पर्याय निश्चित होती नहीं है। संभावित पर्यायों को केवल ज्ञानी अथवा अतिशय से जान लेते हैं। एक शिल्पी को आपने देखा, एक चित्रकार को आपने देखा। चित्रकार अभी चित्र बनाया नहीं है, लेकिन उसी कल्पना में आने लगा ऐसा चित्र बनेगा, जैसा आता वैसे ही आता है। मूर्ति को जान लेता है। तो योग्यताएं जानी जाती हैं कि इसके अंदर उपादान में किस प्रकार की योग्यता विद्यमान है। आप लोग पहले से दवाई में एक्सपायर डेट क्यों डाल देते हैं? अभी एक्सपायर तो हुई नहीं, पर एक्सपायर डेट डाल दी, अभी डाल दी, 10 साल बाद की बाद दवाई एक्सपायर हो गई। तो ये कैसे डाल दिया आपने? अभी 10 साल निकले नहीं, फिर ये क्यों करेंगे? 10 साल बाद ये दवाई जो है यूजलेस हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। आपने कैसे जान लिया कि हो जाएगी? बिल्डिंग बाद ये कैसे जान लेते आप? एक विज्ञान एक औषधि की एक्सपायर डेट आज घोषित कर रहा है, और वो वैसे ही होता है कि नहीं? यदि वो दवाई उस तारीख के बाद खाएंगे तो फायदा करेगी कि नुकसान? तो उसने तो पहले बता दिया कितने साल के बाद ये नुकसान करेगी। जब एक साधारण डॉक्टर यंत्र के अधीन होकर ये बात बता देता है
तो हमारे सर्वज्ञ भगवान और भामंडल तो वहाँ अतिशय से युक्त है, उसमें भावी पर्याय पूर्व से झलक जाए तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा हो जाता है। सौरभ जैन ब्याबर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो चंदन लगाते हैं हम लोग, तो उस चंदन का क्या औचित्य लगाने का, कोई विशेष? एक चंदन के संबंध में दो चीजें मिलती हैं। तिलक एक अपने आप में चिन्ह है। चिन्ह कहलाता है किसी भी क्रिया को तुमने किया है कि नहीं, तुम कौन हो, ये तिलक के माध्यम से लग सकते हैं, चिन्ह कहलाता है। आप चंदन का तिलक लगाए हुए हैं तो संभव है कि आप धर्मात्मा जीव हैं। तिलक देखकर ठीक है, बेईमानी तो सब में होती है, साधु के भेष में भी बेईमानी होती है, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि तिलक से हम पता करते कि व्यक्ति धर्मात्मा है। तिलक लगाने से हमने धर्म क्रिया की है, एक आस्तिक का प्रतीक है, और फिर उसके अंदर शगुन है। 16 श्रृंगारों का आज जो हमने प्रातःकाल कहा था कि मंदिर दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर आराधना के लिए होते हैं, एक मंदिर शगुन के लिए होते हैं, विपत्ति दूर करने के लिए होते हैं, उनसे कुछ वस्तुएं प्राप्त हों इसलिए होते हैं। तो जितना वैभव आप वेदियों का बढ़ाओगे, मैंने एक बार कहा था कि मूल नायक तीर्थंकर को ही क्यों बनाया जाता है, सामान्य केवली को क्यों नहीं? क्योंकि मूल नायक तीर्थंकर को इसलिए बनाया जाता है कि तीर्थंकर वैभव से सहित होते, तीर्थंकर बाहर लक्ष्मी से युक्त होते। इस कारण से गृहस्थ के लिए लक्ष्मी भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। और श्रीकार पर भगवान बैठते अभिषेक के समय श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए यह मानना चाहिए कि जब सकलीकरण किया जाता है तो भगवान की वेदी मूर्ति आप जितना श्रृंगार कर सकें, वेदी का जितना कर सकें, उतना ही उस मूर्ति का अतिशय बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, मांगलिकता बढ़ेगी, लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से नहीं। मैंने पहले कहा अंतरंग दृष्टि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाह्य दृष्टि शगुन, लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। इसलिए जिन मंदिरों के लिए स्पष्ट कहा, जितना मंदिर का द्वार, जितना मंदिर का मंदिर, जितना भगवान की वेदी श्रृंगार युक्त होगी, वह मूर्ति का उतना ही लोक मंगलकारी होगी। दूसरा, पूजा करने वाला जितना श्रृंगारित होकर के, निर्दोष श्रृंगारित, सदोष नहीं। सकलीकरण के अंदर अंगूठी पहनने का मंत्र है, कुंडल पहनने का मंत्र है, बाजूबंद पहनने का बंद है, ये लोग क्या बोलते हैं इसको, पहनने का बंद है। 16 श्रृंगारों का मंत्र है, और ये मंत्रों के द्वारा स्वधर्मेंद्र को पहना करके पंच कल्याणक में खड़ा किया जाता है। उसमें नहीं है, उसमें अंगुलियों का दिया है, वो नहीं, वो सुबह दिखाया था ना, उसमें नहीं है। हाँ, तो उसके अंदर जो स्थितियां हैं ये सगुन कहलाती है। पूरे मंदिर का एक जो वैभव है, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने त्रिलोय प्रणति के अंदर लिखा कि देवता जब यहाँ से जन्म लेते हैं तो स्नान गृह में मंदिर के जाने का श्रृंगार करता है। वो मंदिर का श्रृंगार, वैभव का, राजघराने का वैभव का वो श्रृंगार अलग है, मंदिर का श्रृंगार। तो मंदिर के जब श्रृंगार होते हैं तो श्रृंगार युक्त, हार मुकुट आदि युक्त से पूजा करोगे तो वह विशेष पूजा सगुन रूप होगी, मांगलिक होगी। इसलिए आज सुबह मैंने कहा था कि यहाँ भी जब जो व्यक्ति मूल शांति धारा करता है उसको ये शांति धारा इतनी फल है कि बिना मांगे उसको सब वैभव मिल जाए। जब ये मूर्ति बिल्कुल कोई श्रृंगार नहीं था, जिस समय मैं आया इस मूर्ति के पीछे बोल्ड टाइल्स लगे थे जो आज तुम बाथरूम में भी नहीं लगाते। वाइट टाइल्स है, थोड़ा सा 100% बाथरूम में ही लगते, और आज तो वो लगाते ही भी नहीं है बाहर। बोल्ड टाइल्स यहां लगे थे, कोई वैभव भगवान का नहीं था।
कोई गर्भालय का वैभव नहीं था, चारों तरफ से चमगादड़, चारों तरफ से गिरता था, मंदिर का अतिशय उतना ही था। जब भगवान को वेदी पर बैठाला और जब से भगवान का जो गर्भालय श्रृंगार युक्त बना, तब से आज देखो लोगों की भीड़ लगी है और लोगों का शुभ होता जा रहा है। मूर्ति वही है, मूर्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर आपने वैभव बढ़ा दिया। पूरे गर्भालय का जब से श्रृंगार हुआ है तब से मूर्ति का सगुन दिन दूना रात चौगना पड़ रहा है। आज लोग बोलियां लेने में, भगवान के एहसान धारा करने में लाखों रुपए विचार नहीं करते, वहां 100 रुपये देने में मुश्किल थी, सब फोकट में करते थे। और वो भी करते कितने से थे, कितने से करते, ना के बराबर लोग यहां अभिषेक करने वाले थे, कुछित कजाजित कभी कोई आ गया तो ये सब चीजें सगुन हैं। अभिषेक करने वाले को भी हार मुकुट पहन करके सारी जितनी जहां भूमिका होती है उसको कराना चाहिए, ये शुभ होते हैं। तिलक भी उन 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार है जो सगुन है, अच्छा है। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब देखो ज्यादा, लेकिन तिलक ज्यादा लंबा नहीं लगाना चाहिए। लंबा तिलक माधुरी वाणी हो बेईमान की यही निशानी। हाँ, लंबा तिलक माधुरी वाणी बेईमान की एक निशानी। 100 में एक सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। ऐचक ताना करे पुकार, मैं मांगू मंजा से हार, मंजा ठाणो विनती करें, गिन गिना पे बस न चले। ये मुहावरा है पूरा। तो इतना लंबा नहीं लगाना कि यहाँ तक निकल जाए, तिलक के प्रमाण में लगना चाहिए। महाराज जी, योग के अनुसार बोलते हैं कि तिलक लगाने से आज्ञा चक्र भी सक्रिय हो जाता है, क्या इसका प्रभाव आज्ञा चक्र पर भी पड़ता है क्या? तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जो होता है वो सक्रिय, फिर उसके बहुत सारे साइड तो हर चीज में साइड में बहुत लाभ होते हैं। यहाँ लगाने से आज्ञा चक्र, यहाँ अपना मूल स्थान होता है, ठंडा होता है। चंदन अपने आप में ठंडा होता है और चंदन का लेप लग जाने के बाद बाहरिक वालों की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, क्योंकि वो चंदन का लेप इतना होता है कि यहाँ से कोई ऊर्जा नहीं पड़ती। देखो एक कोई पाठ दिया है उन्होंने शकलीकरण का, जिनेन्द्र अभिषेक में मांगना अभयनंदी का है। अभयनंदी वाले ने क्या लिया, इंद्रो हम निज भूषणार्थम मिदम यज्ञोपवीत दधेत मुद्रा कंकण। यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं, पहले 16 श्रृंगारों में जो चैन मानी जाती है आपकी, वो चैन सोने का होता था। यानी यज्ञोपवीत शास्त्रों में 16 श्रृंगारों में आया है। 16 श्रृंगार जो करते थे उनके अंदर यज्ञोपवीत आता है। तो श्रृंगार, मुद्रा, अंगूठी, कंकण, शेखराण्यपि तथा जनाभिषेक उत्सवे, इन सब आभूषणों को पहन करके। हाँ, श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब अरहंतों का, तीर्थंकर भगवान का विहार रुक जाता है तो अरहंत केवली भी वहीं रुक जाते हैं या फिर अन्य कहीं विचरण कर लेते हैं? रुक भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। बाहुबली के संबंध में आता है कि बाहुबली 20 समोषण में, क्योंकि भगवान को तो केवल ज्ञान बहुत पहले हो चुका था, जब भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे तब हो चुका। 60,000 वर्ष बाहुबली ने जब दीक्षा ली, उसके 60,000 वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो चुका था। तो 60,000 वर्ष तक भगवान का विचरण कर रहे थे सब। बाहुबली ने उसके बाद दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर बहुत वर्षों के बाद समोषण में पहुँचे और कुछ दिन समोषण में रहने के बाद फिर समोषण से पृथक विहार हो गया उनका अपने आप ही। और ऋषभदेव समोषण में के बाद जो बाहुबली हैं उनके संबंध में 2 मिलता है कि भगवान सबों के समोषण से अपने आप विहार हो गया उनका और कैलाश पर्वत के ऊपर मोक्ष प्राप्त किया। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भगवान का विहार करके
बाहुबली अपने आप सहज में पोदनपुर चले गए और पोदनपुर से मोक्ष हुआ। निर्माण कांड के अंदर आता है वृषदीप के चाह पोदनपुरे वृषदीप के चाह, यानी पोदनपुर से भरत को और बाहुबली को दोनों का मोक्ष की स्थिति मानते हैं निर्माण कांडकार। तो इस प्रकार की स्थितियां जानना चाहिए। महाराज जी, गणधर परमेष्ठी जो होते हैं वो किन परमेष्ठियों के अंतर्गत आते हैं? गणधर परमेष्ठी का कोई विशेष परमेष्ठी, वो उनका एक स्वतंत्र पद है। गणधर एक पद है। वैसे सामान्य रूप से मूलाचार के अंदर पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने गणहर शब्द जो है आचार्य शब्द के लिए प्रयोग किया। गणहर शब्द, गणी शब्द, गणधर शब्द, ये आचार्य परमेष्ठी के लिए भी प्रयोग मूलाचार के अंदर आया है। लेकिन जो समोषण में गणधर होते हैं उनके संबंध में ऐसा कोई अलग से कथन नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि अरहंत भगवान के नीचे तीन ही पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो उनमें आचार्य अपन मान सकते, लेकिन आचार्य पद इसलिए नहीं कह सकते, उसमें बाधा है। मैंने इस पर चिंतन किया कि उनको आचार्य मानने में क्या बाधा है। नहीं, दीक्षा से कोई मतलब, क्योंकि आचार्य पद छोड़ना पड़ता है। आचार्य पद पर आज तक किसी की समाधि नहीं हुई। आचार्य पद छोड़े बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य पद छोड़े बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य को केवल ज्ञान नहीं हो सकता आचार्य पद पर रहते हुए, क्योंकि आचार्य पद उपाधि है और उपाधि जब तक त्याग नहीं होगी तब तक मोक्ष और केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य श्रेणी नहीं मार सकते, आचार्य सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये उपाधि से युक्त हैं। उपाध्याय भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेवारी है, संघ का दायित्व उनके ऊपर है, उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसा शिवकोटि महाराज ने लिखा है कि आचार्य पद को हमेशा मृत्यु के समय सच्चे आचार्य छोड़ने का भाव करते हैं, छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन गणधर परमेष्ठी को पद छोड़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि विश्वरोधन का भी मैंने कहा था 71 में गणधर ने अपना गणधर पद किसी को दे के नहीं जाते। आचार्य पद के तो कहा है किसी को दे करके निर्वृत्त हो जाए, लेकिन गणधर पद किसी को दिया जाता है, गणधर पद किसी को सौंपा जाता है, क्योंकि गणधर पद उपाधि नहीं है। गणधर पद अपनी योग्यता से प्राप्त किया हुआ, जैसे अरहंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, मुनि होते हैं। ये मुनि उपाधि नहीं है, ये तो उनके गुणों के कारण से पद है। अरहंत कोई पद नहीं, उपाधि नहीं है, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। तो गणधर परमेष्ठी को हम आचार्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गणधर पद छोड़ा नहीं जाता, गणधर पद किसी को दिया नहीं जाता, इसलिए आचार्य परमेष्ठी में लेना विचारणीय है। उपाध्याय का तो सवाल ही नहीं है। गुण उनमें उपाध्याय के पूरे हैं। 25 गुण जो होते हैं वो गणधर परमेष्ठी में 25 है। द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। द्वादशांग का ज्ञाता हर व्यक्ति उपाध्याय हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 25 द्वादशांग का ज्ञाता होना अलग चीज है, उपाध्याय होना अलग चीज है। उपाध्याय बनोगे तो उपाध्याय पर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद द्वादशांग का ज्ञान छोड़ना पड़े, जैसे शुद्ध केवली पद किसी को छोड़ा। इसलिए गणधर परमेष्ठी को यदि हम आचार्य परमेष्ठी की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक प्रश्न उठेंगे जिनका समाधान करना दुर्वार हो जाएगा। इसलिए गणधर परमेष्ठी एक विशेष सम्माननीय पद है जिसे अपन गणधर परमेष्ठी जो कहते हैं। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ऊपर जो देवियां जाती हैं देवों के पास, तो उन देवियों की आयु और लेस्या दोनों एक होती हैं या उनमें हीनाधिक देखा जाता है? देवियों की आयु और लेस्याओं में जिस स्वर्ग में देवी हैं उस स्वर्ग की देवी की लेस्याएं उसी स्वर्ग की देवी की लेस्याओं से हीनाधिक होती है, आयु हीनाधिक। लेस्या के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने और गोमर सारकार नेमीचंद महाराज ने
स्पष्ट से किया कि देवियों की लेस्या, जिस देव की वह नियोगनी है उसकी वही लेस्या पाई जाए, भले ही उनका जन्म दूसरे स्वर्ग में होता है, क्योंकि पहले और दूसरे स्वर्ग में उनकी उपास्या है, लेकिन उसकी लेस्या उसी के, जैसे मान लो दूसरे स्वर्ग की कोई देवी जन्म लिया, लेकिन वो 16वें स्वर्ग की नियोगनी है तो उसकी सुख लेस्या हो, तो जिसकी नियोगनी होती है लेस्या उसी की होती है। आयु में भी यही है, पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 5 पल है, लेकिन यदि 16वें स्वर्ग की नियोगनी का जन्म दूसरे स्वर्ग में हुआ है और वो नियोगनी 16वें स्वर्ग की है तो उसकी आयु 55 पल की होगी। तो नियोगनी जहाँ की होती है वहाँ का ही सिस्टम उस पर लागू होता है, ऐसा आगम का कथन है। आपदा काल को बीता हुआ कल समझकर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित निर्यापक श्रमण का मुस्कुराता हुआ आभा मंडल से युक्त चेहरा हम भक्तों के लिए नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार कर रहा है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम की भावनाओं से ओतप्रोत चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और सुधा कलश और जिनवाणी कलश पर सभी भक्तों की ओर से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुनिश्री, आपका आशीर्वाद पाकर इस क्षेत्र में नए से नए अतिशय और लोगों की भावना देख रहे हैं। कल भी हमने देखा संदीप जी अजय दिल्ली ने और अनिल जी सन्नी पांड्या इंदौर ने, दोनों ने मूल नायक भगवान के ऊपर दोनों तरफ से 5 कलश 55 श्रीफल से शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था। उसी के साथ में चरणों पर राजेश जी जैन बेगमगंज और ज्ञानेंद्र जी भाई साहब सूरत वालों ने भी कल 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया था। आज भी हमने अतिशय देखा, ज्ञानेंद्र जी भाई साहब मुन्नी देवी सूरत वालों ने मूल नायक भगवान के दोनों तरफ से 2 कलश 11 श्रीफल से आज फिर शांति धारा का पुण्य अर्जन किया और संदीप जी मकराना ने 1 कलश 51 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया। मुनिश्री, ऐसा क्या है शांति धारा? आपका आज शांति धारा के समय उद्बोधन आया कि ऐसी मन के अंदर भावना भाव कि 100 धर्म इंद्र बनकर आप शांति धारा करें, उसकी पोशाक, उसके आभा मंडल, उसके कानों के कुंडल, उसका मुकुट, उसका हार इस रूप में हो कि उस 100 धर्म इंद्र ऐसा लगे कि मूल नायक आदिनाथ भगवान के जो है शांति धारा और अभिषेक कर रहा है। मुनिश्री, ये 100 धर्म इंद्र और ये आभा मंडल 100 धर्म इंद्र का क्या होता है? जिज्ञासा। मैंने अभी बता दिया ना कि भगवान का जितना तुम वैभव बढ़ाओगे तुम्हारा वैभव बढ़ेगा, क्योंकि ये भगवान और मंदिर तो खेत है। जैसा तुम बीज बोओगे वैसे ही तुम्हारा भंडारा भरना है। खेत को कोई, तुम्हारे बीज का खेत को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसको तो खेत को तो अपनी और स्वाधीनता खोना पड़ती है। जो व्यक्ति खेत में बीज बोते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम्हारा फल मिलने वाला है। इसलिए भगवान का वैभव बढ़ाओगे तो वो बीज बन करके तुम्हारा वैभव बढ़ाएगा। और भगवान का अभिषेक क्रियाएं जितने तुम बहुमान सम्मान से करोगे, यही तो मैंने बहुत बार कहा, आप घर के अंदर अपने भाई का भी अंडरवियर नहीं पहनते, भाई का भी पैंट नहीं पहनते, नहीं मैं दूध भाई का नहीं पहनूंगा। और यहाँ किस किस के उतारण कपड़े आप पहन लेते हो मंदिरों में, खबर ही नहीं रहती कौन कल कौन पहन गया, आज कौन पहन रहा है। वस्तुतः ठीक है, तीर्थ क्षेत्रों की बात तो अलग है, लेकिन जो मंदिर तुम्हारे होते हैं वस्त्र अच्छे होना चाहिए। जैसे एक शादी में जाने के लिए, एक किसी कार्यक्रम में जाने में आप वस्त्रों का चयन करते हैं, ऐसा ही मंदिर जाने के लिए कपड़ों का चयन करना चाहिए। मैला कपड़ा, फटा कपड़ा, भद्दा कपड़ा, ये तुम्हारे अशुभ की निशानी है। पहनने का ढंग, जैसे आप अन्य किसी अच्छे कार्य में जाते हो
तो बड़े उसको बार बार यूँ संभालते रहते हो। इसी प्रकार भगवान के स्थान पर जाते समय कई लोग तो ऐसा गंदा कपड़ा पहनते हैं, पहन लेंगे दुपट्टा ऐसे डालेंगे, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है। गर्दन के चेहरे के अलावा और घुटनों के नीचे के हिस्से को छोड़ करके बाकी शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए। अभिषेक के समय आप गृहस्थों का पेट और पीठ नहीं दिखना चाहिए, सिर के बाल नहीं दिखना चाहिए, और शरीर के अंगों का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि या तो उतारो तो फिर पूरे उतारो, हमारे जैसे उतारो, या तो पूरे उतारो या फिर पूरे पहनो, पूरे पहनो बिल्कुल अच्छे बढ़िया ढंग से, या तो पहनो ही मत, और पहने हैं तो एक मंदिर की भी ड्रेस होना चाहिए, अच्छे ड्रेस पहन के जाना चाहिए, एक लगना चाहिए कि तुम बहुमान के साथ आए हो। और जो श्रृंगार की बात कही है, सगुन है, ये सम्मान नहीं है, ये श्रृंगार है। सम्मान में और श्रृंगार में अंतर है। ये मुकुट श्रृंगार का सम्मान का नहीं है, ये माला सम्मान की नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही भाव उसके लिए आज व्यवस्था बनाई कि जो कम से कम जो सौधर्मंद बनते हैं दोनों तरफ से, उनकी पोशाक इतनी पवित्र हो, शुद्ध हो, जैसे महाभारत में और तुम्हारे रामायण आदि में कैसी कैसी पोशाकें, कपड़े की नहीं हो। अरे यहाँ तो कोई कमी नहीं, चांदी का बनाओ ना पूरा श्रृंगार, चांदी का मुकुट हो, मुकुट भी ऐसा हो कि आगे पीछे हो, उसका हार इतना हो कि पूरा गला, उसका छाती पूरी लड़ों से हो जाए, सुशोभित हो, तो एक हो इसका बहुत सगुन। मैंने अभी कहा था ना, भगवान का जब वैभवहीन था करवालय, तो भगवान कोई उतना वैभवशाली नहीं थे। जब से भगवान का गर्भालय का वैभव बढ़ा है, तब से भगवान का अतिशय बढ़ा और लोगों को वैभव बढ़ा। और जिस दिन ये गर्भालय पूरा बनेगा, उस दिन देखना आप, आज जो संख्या है इससे कई गुनी संख्या। तुम ये सोच रहे हो कि गर्भालय बढ़ जाएगा तो सबको बैठने को जगह मिल जाएगी, आज जो परेशानी है इसके बनने के बाद भी यही परेशानी रहेगी। आज परेशानी है तो वो उस समय भी रहेगी, क्योंकि आज जितने अभिषेक करने वाले हैं, जिस दिन भगवान का पूरी दृष्टि बाहर पूरा खुलेगा, अभिषेक करने वालों की संख्या भी इतनी बढ़ जाएगी कि महिलाओं को तो फिर भी मुश्किल ही पड़ेगा, फिर भी दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि तुम भगवान को बढ़ाओगे वैभव, भगवान तुम्हारे लिए भी बढ़ाएगा। तुम भगवान की रक्षा करो, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म उसके प्रति भी अपने आप में परिणाम रखता है, जो धर्म का वैभव बढ़ाएगा, तुम्हारा भी वैभव बढ़ेगा। इसलिए आज जो हुआ, तो आज दो लोगों ने, एक खांडू कॉलोनी के, हालांकि ज्ञानंद जी ने कह दिया दोनों सौधर्मंद सदा मेरे द्वारा सजेंगे, लेकिन दूसरा था तो देखो बांट के खाओ जब दूसरा है तो। एक खांडू कॉलोनी में एक इन लोगों ने, गदिया जी ने, दोनों ने कहा कि जैसा श्रृंगार बन सके, क्योंकि उन्हें मालूम है ज़्यादा वजन तो बनेगा, 10-20 किलो का तो बनने वाला नहीं। अभिषेक करने वाले महाराणा प्रताप थोड़ी है कि 40 किलो का उनका कवच था। राणा प्रताप का बता दे, कवच जो था वो 40 किलो का था। अब 40 किलो का यदि हम श्रृंगार बना दें तो बनेगा नहीं। एक अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगे, जैसी व्यवस्था बनेगी बहुत अच्छा। आज सौधर्मेंद्र की पोशाक का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान चंद्रप्रकाश जी, चंपालाल जी जैन, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा वालों ने 3 कलश की राशि से ये पुण्य अर्जन किया है। दूसरा पुण्य अर्जन किया है मुन्नी देवी, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, संजय जी, गदिया परिवार सूरत ने। ये भी ध्यान रखना, अभिषेक पूजन के समय जो हार मुकुट पहना है, इसके लिए कभी मना नहीं करना। यहाँ सम्मान हो तो फिर मना कर दो, ये तो तुम्हारा ठीक है, वहाँ मान नहीं का। कोई पहनावे या नहीं पहना, मैं अपने हाथ से पहन लो, शांति धारा नहीं। हाँ, ये श्रृंगार है, जैसे श्रृंगार आप अपने हाथ से पहन लेते ना, चैन में सब अपने, कोई पहना दे थोड़ी है तुम्हें घर में। ऐसे ही भगवान के अभिषेक का कोई पहनावे या नहीं पहनावे, अपने हाथ से उठा करके पहन लीजिए। तुम अपने हाथ से माला पहनो, हाँ पहनो, वो तो माला नहीं है, श्रृंगार है, 16 श्रृंगारों में आता है, कोई बात नहीं। महाराज जी, आपकी देशना को, जिज्ञासा को सुनते हुए एक भक्त ने
श्रीमती सुगंधीबाई, श्वेताबाई, प्रमोद जी जैन ने, देवास ने भावना भाइये, 1 कलश और 11 श्रीफल से, बेरिया वाले नारायणपुरा सागर भावना भाइये 1 कलश और 51 श्रीफल से पोशाक के लिए उनका भी अनुरोध आया है, उनका भी ज्यादा दो बोतल दो, ये 4 करोगे क्या? महाराज जी आपका आशीर्वाद है तो दिनों दिन आपने कह दिया कि इतनी जगह ये भी कम पड़ेगी तो 4 भी करनी पक्का पड़ेगी कम महाराज। पड़ेगी। इतना बड़ा हाल बन रहा है और देखना उस समय भगवान का वैभव ही अलग रहेगा। जैसे व्यक्ति सामने से प्रवेश करेगा और इतनी दूर से जो गर्भालय दिखेगा, वहीं से उसके परिणामों में ऐसी स्थिति आएगी, अभी तो उसको बहुत थोड़ी देर में देखना पड़ता है। ऐसा जो भी शांति धारा का पुण्य अर्जन करना चाहे वो कमेटी के निम्न नामों के ऊपर अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं शांति धारा के लिए पुण्य अर्जन के लिए। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी। माइक पहुंचा दें तुरंत। हेलो हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी को ज्ञानेंद्र कुमार जैन गदिया एवं समस्त गदिया परिवार के तरफ से महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी। आज सुबह के प्रवचन में महाराज जी आपने ये बताया था कि शांति धारा सुबह की करते हम सब पूजा अभिषेक करते हैं या जो सट आवश्यक कर्तव्य हमारे ये पूजा जो हम कर रहे हैं वो हमारा एक स्वार्थ है। मतलब कि जो हमारे संसार को चलाने के लिए या हमारी कोई मन इच्छा की कामना को पूरा करने के लिए हम वो उद्देश्य से लेके हम वो पूरा करते हैं, और या कोई दुख है या सुख है तो उस उद्देश्य से पूरा करते हैं। लेकिन जो एक शाम का समय है, जो एक आभार का समय है, वो शायद शांति धारा बाद में भी करनी चाहिए, 2 आभार के रूप में करनी चाहिए। अन्यथा आपने ये बताया कि भाई नित्य नियम के रूप में अगर हम रोजाना शाम को अपने मंदिर जा करके अगर हम आभार प्रकट करते हैं, जो हमने सुबह से शाम तक क्रियाएं की है, पाप की क्रियाएं की है, गृहस्थ में रहते हो, तो वो आभार एक प्रकट होता है वहाँ पे जा कर के कि हम देवशास्त्र गुरु के सामने हमने प्रतिक्रमण करें या जो भी करें। महाराज जी आपने उस समय सबको वहाँ पे बताया था, मैंने उसी समय नमोकार मंत्र पढ़ के नियम ले लिया था महाराज जी। लेकिन अभी इस समय मैं सबके सामने ये बोलता हूँ महाराज जी, मैं नित्य नियम रूप से अभी तक नहीं जाता था, लेकिन शाम को नित्य नियम से मैं रोजाना ये मतलब मंदिर जा करके आभार प्रकट करने का जो है वो मौका नहीं छोड़ूंगा महाराज जी, कभी भी। मतलब ये एक चीज सभी के लिए मैंने आज सुबह जिस ढंग का प्रसंग आया, आप लोग अपने किसी भी कार्य करते समय, मैंने कहा ना प्रातःकाल, बड़े बड़े आचार्य महाराज लोग उनके करने योग्य जो कार्य थे उनके करने के पहले उन्होंने किसी न किसी आराध्य को नमस्कार किया। एक भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी सहित उनके बिना उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी में जो भी कार्य करते हैं आप करने योग्य, तो नहीं करने योग्य उनकी चर्चा नहीं। जो गृहस्थ में करने के लिए आगम में मना नहीं है, वे हर कार्य आपको धार्मिक क्रिया करके ही शुरू करना चाहिए। चाहे वो मकान का नागल हो, चाहे तुमने गाड़ी खरीदी हो, चाहे तुम्हारे शादी विवाह हो, कोई भी काम हो, भगवान के मंदिर में जाकर शांति धारा करो, विधान करो, नमो भक्तांबर करो, और कुछ नहीं है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो पड़ेगा। ये तो हुआ मंगल सगुन, ये तो बहुत लोग करते हैं। और मैंने कहा है, जब से मैंने इसका समय बताया, सारे भारत में प्रातः काल के मंदिर हाउसफुल रहने लगे और लोगों को लाभ हुआ है, लोगों को लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ है। बस मैं इसलिए शाम का कह रहा, मेरी आप लोगों ने मेरी बात मानी, तो मैंने प्रातः काल भी पूछा था, मेरी बात मानने से सबको लाभ हुआ है कि नहीं? लाभ हुआ महाराज जी। नुकसान हुआ तो भाई कोई बात बता दो मुझे पहले। नहीं महाराज जी, नहीं, सबको लाभ हुआ। अब एक बात और मान जाओ, एक बात और मान जाओ कि सुबह आते हो आपको सगुन के लिए, संकट मोचन के लिए, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, शाम को मंदिर जाओ आभार मानने के लिए। आभार मानने का सबसे बड़ा फल है कि जो संकट तुम्हारा जिस चीज से हटा है, यदि आभार मान लोगे तो वह संकट आएगा नहीं, और आएगा तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। निधत्त निकाचित कर्मों की बात तो मैंने 10% कही, उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 90% आप लोग
यदि आपने शांति धारा की है किसी पर्पज से, संकट मोचन के लिए अथवा किसी उपलब्धि के लिए, यदि आपका वो संकट दूर हो गया और यदि वो आपको उपलब्धि हो गई, तो मैं सारे जगत में अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि एक बार आभार में शांति धारा जरूर करो। यदि आपको लाभ मिल गया हो तो, नहीं मिला हो तो मत करना। आपको लाभ मिला हो कि शांति धारा करने के बाद मुझे ये लाभ मिला, तो एक बार आभार में जरूर करना, उससे वो संकट द्वारा लौट के नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आपने भक्तांबर से कुछ पाया है तो एक बार भक्तांबर आभार में जरूर पढ़ना। यदि आपने किसी गुरु के नमोस्तु करके कुछ पाया है तो जब तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाए, एक नमोस्तु आभार में जरूर करो। एक नमोस्तु तो तुमने कब किया? जब तुम संकट में थे। एक नमोस्तु कब किया? जब तुम कोई कार्यक्रम करना चाहते, चलो महाराज जी को नमोस्तु कराएं, अपना कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये तो ठीक है, तुम करते हो, करना ही चाहिए, लेकिन जब वो कार्यक्रम हो जाए तो उस गुरु को एक बार धोख जरूर देना। वो आभार का नमोस्तु तुम्हारी जिंदगी का भविष्य का परिचय। सुबह का नमोस्तु जो है, सुबह की क्रिया वर्तमान सुधारती है, और शाम की क्रिया जो आभार में की जाती है उससे भविष्य सुधरता है। तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुधारेंगे। शाम को मंदिर मत छोड़ो। सुबह मंदिर जाने वालों से मेरा कहना है, शाम को जैसे बने कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना जाओ, भगवान का दर्शन करके लौटाओ, कुछ नहीं है तो। लेकिन शाम का मंदिर जाना छोड़ना नहीं चाहिए। अपने व्यापार बंद करके, अपने प्रतिष्ठान बंद करके, घर जाने के पहले मंदिर जाओ, घर जाकर के फिर आ जाओ, वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन शाम का मंदिर मत छोड़ो, भगवान का दर्शन। क्योंकि ये प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा दिन सकुशल निकला, आपकी कृपा से आज मेरे लिए सारी दुविधाओं से दूर हो गया। मैं आपका आभार मानता हूं, कृतज्ञता बोलते हैं। मैंने प्रातःकाल कहा था ना, सज्जन का लक्षण यही है। कितना बढ़िया नीतिकार ने सज्जन बनाया, कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन की परिभाषा है कि उपकार उसके ऊपर कोई कहे तो उसको वो भूलता नहीं है। अपने ऊपर भगवान के बहुत उपकार हैं, भगवान के अभिषेक के उपकार हैं, नमोकार मंत्र के उपकार हैं, और कोई कार्य हुआ तो एक बार अपन को उसका आभार कृतज्ञता व्यक्त जरूर करना है। प्रातःकाल कहा था, आपके प्रश्न से शाम को भी मैंने सबको संदेशा दे दिया। कम से कम जिन जिन लोगों के प्रातःकाल के नियम है, महिला पुरुष के, वे शाम को मंदिर जाना शुरू कर दें आज से, और वही माहौल बनाए जो सुबह अभिषेक के समय होता है, शाम को आरती के समय होना चाहिए। और सुबह शाम सुधर गया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। सुबह भगवान का दरबार, शाम को दरबार, बीच में तो जो समस्याएं हैं वो सब चलती रहेंगी। ऐसा महाराज जी 12 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है महाराज जी, उसके अंदर हम चतुर्थ वर्ष पढ़ रहे हैं अभी। मतलब बहुत अच्छा। जैसे महाराज जी, मतलब सांगानेर संस्थान के बच्चों को यहाँ पे महाराज जी आपके सानिध्य के अंदर में समय मिलता है, आपके सानिध्य में उनको पढ़ने का मौका मिलता है। क्या महाराज जी ऐसी इच्छा मैं भी कर सकता हूँ कि क्या हमको भी ऐसा कोई लाभ मिल सकता है कि आपके सानिध्य में हर चतुर्मास में होवे, या कहीं पे भी 1 वर्ष के अंदर में उतना समय महाराज जी अवश्य मिले कि हम गृहस्थ लोग भी जो इसको पढ़ रहे हैं, सबको जान रहे हैं, वो आपके सानिध्य से मिले महाराज जी। बहुत मुश्किल से हमने 91 में आप लोगों के लिए 10 दिन के समय निकाला, और आप लोगों को 10 दिन में ही मुझे पढ़ाने में पसीना आ जाता है। क्योंकि पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के बाद आपकी ज़िंदगी में उतरवाना है। तो अभी 2 साल से 10 लाख क्षण पर्व में अभी नहीं हो पा रहा, बाकी वो 10 दिन अब चातुर्मास में या अन्य समय में हमारे लिए, खुद के लिए, या हम लोग सब में बैठ कर के स्वाध्याय करते हैं। अब अलग से समय तो हमें इतना मिल नहीं पाता कि मैं कुछ करा पाऊँ। सांगानेर के संस्थान के बच्चों को इसलिए तो तैयार कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ सांगानेर के बच्चे पहुँचे, जिन्हें हम नहीं पढ़ा पाए वो सांगानेर के बच्चे पढ़ाएं, क्योंकि हम उनको पढ़ा देते हैं, वो तुम्हें पढ़ा देते हैं। बस तो पढ़ा रहे हैं हमको अच्छे से। नमोस्त 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 महाराज जी। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है तरुण जी, रेणु, श्रुति, जयशा, जैन, गदिया परिवार जोधपुर ने। पधारें।
भक्ति कलश को विराजमान करें। तरुण जी और परिवारजन पधारें। सभी से निवेदन, भक्ति कलश जिसमें कि पुण्य अर्जन कर सकते हैं आप, मुनिश्री की देशना में दीप प्रज्वलन का, शास्त्र भेंट का, पाद प्रक्षालन का, इसी के साथ में उस दिन के जो श्रावक हैं उन सबके एक भोजन का आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। 1,11,111 रुपये की राशि इसकी भक्ति कलश की निर्धारित की गई है। लगातार हम जैसा देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगभग 1,000 से ज़्यादा श्रावक आपके भक्ति कलश का भोजन के माध्यम से पुण्य अर्जन कर रहे हैं। आगामी जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारी सोनाली दीदी और तैयार रहेंगे दिलीप जी जैन, खांदू कॉलोनी। पधारें तरुण जी भाई साहब और उनका परिवारजन, स्थापित करें भक्ति कलश और उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। पधारें। हाँ, जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी किसी की रोका टोकी को व्यक्तिगत दखलंदाजी समझता है और यही वजह है कि माता पिता बच्चों से कुछ नहीं कह पाते, पति पत्नी भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। इन सबको देखते हुए नई युवा पीढ़ी एक लिव इन रिलेशनशिप की ओर बढ़ रही है, वैवाहिक संबंध को छोड़ करके। गुरु जी, इसको हम क्या समन्वय में क्या बात है? फिर से क्या बोले? आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो विवाह करना पसंद नहीं करती। विवाह? हाँ, शादी करना, क्योंकि उसमें बहुत झंझट है, एक दूसरे की सुनना पड़ती है, रोका टोकी सहन करना पड़ती है। शादी करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आपस में बहुत झंझट है, सुनना पड़ती है, तेरी मेरी होती है, वाद विवाद होता है, इसलिए बच्चे लोग आजकल शादी नहीं करना चाहते। शादी ही नहीं करना चाहते? हाँ। तो शादी नहीं करना चाहे तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है अपन को, तो क्या, लेकिन शादी के बाद फिर वो 2 नंबर वाले झंझट नहीं पालना। तो झंझट का अर्थ क्या है? या तो भीतरागी बनो और गृहस्थ में रह करके तुम वैसे रहना चाहें तो मना ही नहीं है, लेकिन आज के युग में स्वच्छता पवित्रता बनी रहे बहुत कठिन है। इसलिए अब इसके लिए तो देखो, मैं शादी के संबंध में प्रेरित नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता नहीं प्रत्येक श्रावक को शादी करना ही चाहिए, कितने भी झंझटें क्यों ना हो। ऐसा उपदेश मैं नहीं दे सकता, हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। इतना जरूर कहूँगा कि उच्छृंखल होने की अपेक्षा या तो साधु बनो और या फिर क्षतिग्रस्त बनो, बीच की परंपराओं को नहीं अपनाना, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन हम कैसे बोलूँगा? दिलीप जी जैन, खांदू कॉलोनी और तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी जैन, जबलपुर। आज भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री मीरा जैन, पंकज जैन, सुधा, ईशांक स्वाति, ईशा जैन मेरठ यूपी ने। नरेंद्र जी, बबीता उज्जैन वाले, दोनों ने आपने 51,000 रुपये की राशि से भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। दिलीप जी जैन, खांदू कॉलोनी और तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी जैन, जबलपुर। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार, छोटी सरवन, खांदू कॉलोनी एवं समस्त वागड़वासियों की तरफ से शत शत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु भगवान, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि किसी राजा महाराजा के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा किसी अपराधी को दंड दिया जाता है और एक आचार्य महाराज के द्वारा प्रायश्चित दिया जाता है, उनमें कुछ अंतर है गुरुवर? और जब राजा महाराज द्वारा किसी को दंड दिया जाता है तो उस अपराधी के मन में थोड़ा सा कषाय पैदा होती है, तो उस कषाय को लेकर क्या राजा महाराजा के कर्मों का बंध होता है? राजा महाराजा जो दंड देते हैं वो तप में नहीं आता, क्योंकि वो देते, और आचार्य परमेष्ठी प्रायश्चित देते नहीं हैं, अपराधी लेता है। और जब आचार्य प्रायश्चित देते हैं तो अपराधी को प्रायश्चित मिलने के बाद खुशी होती है, अवभाग्य मानता है, उन आचार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि मेरे बड़े पुण्य के उदय हैं कि आपने मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध किया। क्योंकि प्रायश्चित लेने वाला बहुत ज्ञानी होता है, मुमुक्षु होता है, वो दंड से नहीं भागता।
लेकिन वहाँ जो दंड दिया जाता है वो बालकों जैसा होता है। जैसे बालक को माँ दंड देती है तो बालक को बुरा लगता है, बालक रोता है। बालक को गलत कार्य करने पर थप्पड़ मार दे तो वो रोता है, बालक के हाथ में से कोई चीज़ छीन ले तो वो रोता है। लेकिन उसके रोने का, उसके छीनने का दोष माँ को नहीं लगता। भली बालक रो रहा है, भली बालक माँ को बड़ा बुरा कह रहा है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि उस माँ का अभिप्राय शुद्ध है। इसी प्रकार राजा के सामने जो अपराध करने वाले हैं वो बालक के समान अज्ञानी है। राजा उनको दंड देगा, उनको क्लेश होगा, संक्लेश होगा, उसका दोष राजा को नहीं लगता है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो तपस्वी हो जाए, आचार्य की बराबरी कर ले। आचार्य की बराबरी नहीं कर सकता, वो एक माँ की बराबरी कर सकता है। और उसको भले दुख हो, क्योंकि हर अपराधी को दंड मिलता है तो गृहस्थ को दुख होता ही है, तो दोष तो उसको नहीं लगेगा। हाँ, यदि गलत भावना से दंड दिया है, गलत भाव से दंड दिया है, कसाय भाव से दिया है, तो राजा की दुर्गति निश्चित है। गलत भाव से यदि दंड न्यायाधीश किया है तो नियम से दुर्गति है। राजा वसुदेव का उदाहरण आता है, उन्होंने राजगद्दी के बैठ पर अन्याय का साथ दिया और जो सत्य था उसका लिए उसके लिए दंड दिया उसके, क्योंकि उस समय जो नियम था, जो हारेगा उसकी जिह्वा काट दी जाएगी। सत्यवान को उन्होंने हरा दिया जानते हुए भी, और असत्यवान को जिता दिया जानते हुए भी। बताते राजा सिंहासन सहित साथ में नरक में गया। तो न्यायाधीश यदि कसाय भाव से निर्णय करता है तो दुर्गति का पात्र है नियम से, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन जबलपुर। मेरे परिवार का नमोस्तु, खांडू कॉलोनी की अशोक सबका नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अपन कोई फैक्ट्री डालते हैं, कोई कंपनी डालते हैं, कोई भी दुकान डालते हैं, उसमें अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे व्यापारी के पास जाते हैं तो वो बताता 100 रुपये की, तो अपन उसको बोलते हैं कि 125 का बता। फिर वो कहता है कि 125 का, तो अपन कहते हैं 150 का बता। जब मंदिर का काम होता है तो उसके अंदर लोग हल्का मटेरियल लगाने की कोशिश क्यों करते हैं महाराज जी? मेरा यह प्रश्न है। यही दुर्भाग्य मंदिर के हमारे शास्त्रों में ये आया है, जब खाने की बात आए तो छोटा चावल खाता है, चढ़ाने की बात आए तो किसान की उपमा दी है। किसान खाने में खोटा खाता है और बीज के लिए चोखा रखता है। इसी प्रकार जब दान की बात आए, मंदिर की बात आए, तो चोखा दान देना चाहिए, उत्कृष्ट दान देना चाहिए। ये भाव करना चाहिए कि मंदिर में यदि कोई चीज़ अच्छी बनती है तो ये कहो कि नहीं, लाख के नहीं 1.5 लाख लगने दो, चीज़ अच्छी बनना चाहिए। आप शादी विवाह कार्यक्रम करते हैं, नहीं फलाना बाजा उठाओ, पैसा लगेगा, नहीं जितना लगे ले लो। गाड़ी मंगाते हो, मॉडल के लिए, नंबर के लिए हजारों रुपया फेंक देते हो। और धर्म कार्य में तुम सोचते हो जितना कम में काम चल जाए, घटिया से घटिया काम में चल जाए, घटिया से घटिया लगाने का प्रयास करते हो। तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानना चाहिए। हमेशा ये भाव करना चाहिए, धर्म में बढ़िया से बढ़िया कार्य होना चाहिए, करना चाहिए। ये प्रभु का दरबार है, मैंने पहले कह दिया, जितना बढ़िया कार्य तुम भगवान का के दरबार का करोगे उतना ही बढ़िया कार्य फसल के रूप में तुम्हें मिलेगा। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शैलेंद्र जी जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे महेंद्र जैन रसिया पाली और प्रिया जैन सोनीपत। गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं प्रत्येक पूजा में गुरुदेव जल से लेके फल तक अष्टद्रव्यों को चढ़ाया जाता है, उसके बाद अर्घ चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? अर्घ एक चूल का कहलाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि अक्सर कर प्राय आप सब भोजन पानी कर लेते हो, अंत में फिर वो दाल चावल क्यों खाते हो? अंत में फिर सौंफ सुपारी क्यों खाते हो? तो एक प्रकार की चूल का कहलाती है कि यदि अष्टद्रव्यों में कहीं भी कोई चूक हो गई हो और द्रव्य बची रही है तो उसके संबंध में हमारी एक विशेष भावना करके महार कर करके हम चढ़ा देते हैं। तो एक हमारे यहाँ स्तुति और वंदना होती है।
हमने एक एक भगवान का दर्शन कर लिया, पर अंत में सबको सामूहिक करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। तो एक भक्ति का विशेष प्रदर्शन करने के लिए अर्घ्य की स्थिति बनती है। और अर्घ्य की जो परंपराएं हैं ये संक्षेप पूजा का भी रूप है। संक्षेप पूजा में भी अर्घ्य आता है। पूरी पूजा आप नहीं कर पाए और एक अर्घ्य भी यदि आप चढ़ाते हैं तो संक्षिप्त पूजा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ऐसा महेंद्र जैन नमोस्तु महाराज। रसिया पाली और तैयार रहेंगे प्रिया जैन सोनीपत। और मैं तो कहता हूँ कि अर्घ्य के संबंध में 8 द्रव्यों में 8 अभिप्राय हैं। जन्म जरावत विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, क्षुधारोग विनाशनाय, मोहंधकार विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्त है। लेकिन अंतिम अर्घ में तो अनर्घपद प्राप्त है। इसमें तो एक एक चीज की प्राप्ति हुई है और अर्घ में पूरा पद मांग लिया। अनर्घ पद, किसी भी 8 द्रव्यों में कोई पद नहीं मांगा गया। मोक्ष फल प्राप्त है, काम अक्षय पद प्राप्त है, लेकिन यहां तो उन्होंने सब मांग लिया। अनर्घ पद, कौन सा पद चाहिए? जिसका कोई मूल्यांकन न किया जा सके, अनमोल, निर्मूल नहीं, निर्मूल नहीं, अनमोल। तो ये परंपराएं चलती आई हैं। महाराज श्री दिगंबर जैन समाज पाली जिला ललितपुर और हमारे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो गंदोदक होता है, हमारा प्रश्न ये है कि गंदोदक कहाँ तक लगाना चाहिए? कुछ लोग सर से लेके, बहुत बार बता चुके, शायद तुमने हमने जिज्ञासा समाधान सुना नहीं होगा, बहुत बार। और दूसरा इसी में एक सवाल ये एक सुनिए, गंदोदक जो है प्राचीन परंपरा से पद्मनंदी आचार्य महाराज तक ललाट पर लगाने का प्रावधान, ललाट, ये ललाट कहलाता है, यहाँ लगाने का प्रावधान, इससे आगे कहीं नहीं लगाना। बाद के कुछ आचार्यों ने कुछ क्षेपक श्लोक मिले, नेत्र के ऊपर भी मिले, नेत्र के ऊपर, अंदर नहीं, नेत्र के ऊपर लगाना, केवल ज्ञान के प्रति। बस इन 2 स्थानों के अलावा कहीं गंदोदक नहीं लगाना चाहिए। अब तुम कहो महाराज पेट में दर्द हो रहा है तो फिर क्या करें? तो भाई पेट में दर्द होता है, इंजेक्शन तो यहीं लगता है ना। जब बाजू में वो कुल्ले पर लगा हुआ इंजेक्शन पेट ठीक कर देता है, तो माथे पर लगा हुआ गंदोदक भी पेट ठीक कर देता है। जहां तकलीफ है वहीं लगाना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जहां तकलीफ है वहीं इंजेक्शन नहीं लगता, बिगड़ जाएगी बीमारी। जहां तकलीफ है वहीं इंजेक्शन लगाने पर बिगड़ सकता है। इसी प्रकार से इन 2 अंगों को छोड़कर, बल्कि ललाट को, मुख्य परंपरा, मूल परंपरा, ललाट को छोड़ करके, मस्तिष्क को छोड़ करके अन्य स्थानों पर गंदोदक लगाना, ये गंदोदक की आसाधना है, विराधना है, नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, एक आदेश और मिल जाए कि गंदोदक मंदिर में कभी कहीं कहीं मंदिरों में शाम तक रखा रहता है। माली गंदोदक जो रखाने की परंपरा है, शाम तक नहीं रखना चाहिए। और रखने में बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि गर्म पानी से किया गया है। गर्म पानी से किया गया गंदोदक 24 घंटे की मर्यादा को लेके होता है। अब शाम तक गंदोदक रखने का मंदिर में क्या औचित है, क्यों रखते हैं, ये विचारणीय है। एक समय मान करके, गर्म पानी का है तो 24 घंटे मर्यादा तो है, अशुद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन अभी व्यवस्थाएं आप लोग खुद समझें क्या है। नमोस्तु। प्रिया जैन सोनीपत और तैयार रहेंगे बजेंद्र जी जैन डाबरा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि सातिशय मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं और उनका पुण्य कैसा होता है? सातिशय मिथ्या दृष्टि के लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धिसार के अंदर लिखा कि जैसे ही वह प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में प्रवेश करता है, और यह सामान्य रूप से माने करण लब्धि में, करण लब्धि में प्रवेश करते उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि इसलिए कहा कि उस मिथ्यात्म होकर के भी
अब वो पुनः लौट के नहीं आएगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। जैसे सातिशय सप्तम गुण स्थान होता है, श्रेणी में चढ़ने के पूर्व उसको सातिशय बोलते हैं, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के पूर्व कर्णलब्धि में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि को सातिशय संज्ञा प्राप्त है। डाबरा वाले श्रीमान और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती मैं क्रांति ब्रजेंद्र जैन जैन ललितपुर। डबरा पूरे परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज डबरा की ओर से बारंबार नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, हम किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं तो समाज का सहयोग और उनको संतुष्ट कैसे किया जाए? मंदिर संतुष्ट तुम अपने घर के ही पूरे लोगों को नहीं कर पाते तो समाज को क्या कर पाओगे? इसके लिए एक ही जरूरत है, आज के समय में बहुमत का रूप है। यदि समाज का बहुमत मिल जाता है तो कार्य कर लेना चाहिए, और बहुमत नहीं मिलता है तो फिर उपद्रव करना नहीं चाहिए, जो चल रहा है चल लेना चाहिए। नहीं गुरुदेव, कम से कम बहुमत पक्ष में होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मंदिर की पोजीशन इस टाइप की है कि उसका जीर्णोद्धार अति आवश्यक है, शिखर भी मतलब अपना। फिर भी समाज की संपत्ति पे बहुमत तो आपको लेना ही पड़ेगा। जो कार्यकारिणी होती हैं, जो समितियां होती हैं, उनमें एक बार बहुमत से पास करना, तो क्योंकि आज का समय अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चल रहा है। हमारे मंदिरों में ये सब कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन आज अंग्रेजों ने मंदिरों को भी रजिस्ट्रेड, मंदिरों में भी अध्यक्ष मंत्री, मंदिरों में के अंदर भी कानून बन गया, और मंदिर के अंदर यही कानून बनाया गया कि बहुमत से लिए हुए निर्णय दोष को प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि पूरी कमेटी, पूरी समाज बहुमत में नहीं है, सर्वसम्मति मिलने की जरूरत नहीं है। 10 लोग हैं तो 10 में 6 का बहुमत चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा यदि नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कर, तो वो लोग बाधा डाल सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, स्टे ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो कमेटियां हैं उनमें प्रस्ताव पास करके काम करना चाहिए। अब रही बात कि मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो फिर मत करो, उपद्रव मत करो। वैसे नहीं गुरुदेव, आवश्यक तो है करना, लेकिन आवश्यक है तो क्या करें, परिस्थितियां हैं। मिल जाए कि कार्यक्रम अच्छा हो जाए, जीर्णोद्धार अच्छा हो जाए। मैं तो जो कार्य करता हूँ वहाँ की कमेटी के बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से ही करता हूँ। गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा समाज आपका। आज तक इतने तीर्थ क्षेत्रों काम करते, पहले सबसे पहले जो वहाँ की कमेटी कार्यकारिणी होती है, उससे सबसे पहले मैं सर्वसम्मति देता हूँ। सर्वसम्मति नहीं होती तो मैं आशीर्वाद भी नहीं देता। हाँ, और कमेटी यदि सहमति में है तो फिर सारा भारत एक तरफ विरोध में खड़ा जाए तो फिर सुधा सागर का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते। गुरुदेव, ये अध्यक्ष है, ये कोषाध्यक्ष है। हमारा सिद्धांत है कि यदि कमेटी बलवान है, कमेटी साथ देती है, फिर पूरा भारत, आज तक हुआ ही है ये। हम कभी पराजित क्यों नहीं होते? विघ्न डालने वाले तो ऐसे भयानक कुत्ते भोंकते हैं कि यदि वे काट खाएं तो रेवेज हो जाएगा, लेकिन मुझे रेवेज क्यों नहीं होता? वो काट ही नहीं पाते, क्योंकि कमेटियां हमारे पक्ष में रहती हैं 100%। और कानून कहता है कमेटी यदि पक्ष में प्रस्ताव पास कर लिया है तो सारा विश्व भी विरोध करे तो कानून से कमेटी जीतती है। इसलिए कभी भी हो, कमेटी की सहमति है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। करने दो, कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, ये व्हाट्सएप हैं, चलती रहती है। आजकल तो सब व्हाट्सएप पे आ गए। कुछ महाराजों की बातें भी कुत्ते लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, कोई ने कुछ डाल दिया, कोई ने कुछ डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब चतुर्मास में ये काम होना चाहिए। नहीं, अरे कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, इन कुत्तों की चिंता नहीं करना, कमेटी अपने साथ होना चाहिए। बाकी इन कुत्तों के लिए तो फिर निपटाने के बहुत तरीके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ना जाने कितने कुत्ते भौंक भौंक करके ऊपर चले गए, कुछ कुत्ते भौंक भौंक करके उनके गले रुंध गए, कुछ कुत्ते भौंक भौंक करके भूमिगत हो गए। कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ट्रस्ट और कमेटी जो होती है, कमेटी बहुमत में हो, सर्वसम्मति में हो, तो कोई असंभव कार्य नहीं है। सब हो रहे हैं। बिजोलिया देख लो, चांदखेड़ी देख लो, यहाँ क्या क्या विरोध हुए, लेकिन सदा से यहाँ की कमेटी साथ थी, है और रहेगी। और जहाँ कमेटी की सर्वसम्मति हो
वहाँ सुधा सागर का आशीर्वाद दोनों हाथ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती कांति जैन, जब ललितपुर, अंतिम जिज्ञासा के लिए। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरी परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मड़ैया गांव में मंदिर है, वहाँ पर 100 साल पुरानी सुपारसनाथ भगवान की मूर्ति है, उसमें उल्टा सातिया का चिन्ह बना है। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अब उल्टा सातिया का चिन्ह दो प्रकार से बन गए, कभी भूल से भी बन जाता है और एक भट्टारकों के समय उल्टे सातिया की जो मूर्ति बनाया मुझे मिली, प्राय 15वीं 14वीं शताब्दी के बाद की मिली। 15वीं और 14वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों पर उल्टा सातिया का मैंने जो खोजा, भट्टारक लोग तांत्रिक होते थे और तंत्र विद्या में इस प्रकार की बातें आती थी कि उल्टा सातिया बना दो, ऐसा कर दो, तो ये बातों में कह देते कि उल्टा सातिया बनाकर मूर्ति चढ़ा दो, 5 चिन्ह बनाकर के मूर्ति चढ़ा दो, 2 चिन्ह बना के मूर्ति चढ़ा दो। तो ये तांत्रिक लोगों की तरफ से होते थे। ये तंत्र बहुत गलत था, मिथ्यात था, उसको ठीक करा लेना चाहिए। कभी कोई मुनिराज हो, पंचकल्याण की प्रतिष्ठा आदि हो, तो उसमें ठीक किए जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, जिनवाणी नमोस्तु स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।